हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम देखने वाले रिलेशन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, और नोटेशन क्या है इसके, और इसके रिलेवेंट प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। तो ये सबसे आसान टॉपिक है सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि जो रिलेशन है ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो रिलेशन ये जो है, ये वर्ड का मीनिंग हमें पता है ऑलरेडी। उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे एक फादर का एक सन के साथ होता है, एक पर्सन का अपने रिलेटिव्स के साथ होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन, बराबर। यानी अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए क्या है, फादर है किसका, बी का, तो यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है। तो अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको एक एलिमेंट बोलूँ और बी को भी एक एलिमेंट बोलूँ, सेकंड एग्जांपल में ये कंपनी बन जाएगा, ये एम्प्लॉय बन जाएगा, ठीक है, ये पर्सन बन जाएगा, ये रिलेटिव बन जाएगा। लेकिन ये टर्म क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, और सेकंड क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। तो रिलेशन जनरली रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट्स की मैपिंग। तो ये जो दो एलिमेंट्स है हमारे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ए और बी, ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा टर्म कॉल्ड एज अ रिलेशन। यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप ऐसा बोल सकते हो कि रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैपिंग रिप्रेजेंट करता है दो एलिमेंट्स की, या फिर इनडायरेक्टली रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स, बराबर। और जनरली रिलेशन जो भी होता है ये सबसेट होता है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। सवाल आता है, ये जो रिलेशन का कंसेप्ट है इससे हम कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेटवर्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें चेक करना हो कि विच पेयर ऑफ सिटीज़ आर लिंक बाय एयरलाइन फ्लाइट्स, बराबर। सिमिलरली कौन सी ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है, यानी मुझे दिल्ली से मुंबई जाना होगा, तो उसको दो पॉइंट्स को लिंक करने वाली कौन सी ट्रेन है जो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो होगा छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कंप्यूटर लैब है, और कंप्यूटर लैब में फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग कंप्यूटर्स है, जैसे टोटल 6 कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो कौन सा नोड यानी कंप्यूटर कौन से दूसरे कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये जो रिलेशन है ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग टर्म कॉल्ड एज अ रिलेशन, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। जो सिंपल डेफिनेशन है रिलेशन का वो कुछ इस प्रकार है कि सपोज हमारे पास दो सेट है, एक है ए और एक है बी, बराबर। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, तो रिलेशन क्या होगा, जस्ट एक डायरेक्शन फॉलो करेगा ए टू बी फॉर एग्जांपल, और ये क्या होगा, जनरली सबसेट होगा हमारे दो सेट जो भी आप कंसिडर करें उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब रिलेशन में एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा मैटर करती है, बराबर। अगर आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो इसका अलग मीनिंग होगा, और अगर आपका रिलेशन फ्रॉम बी टू ए है तो उसका अलग मीनिंग होगा। उदाहरण के लिए हम अगर ऐसा बोले कि ए इज़ अ फादर ऑफ बी, बराबर, तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी, और ये रिलेशन क्या होगा, फादर ऑफ। और अगर हम डायरेक्शन बदल दें बी टू ए, तो ये बी इज़ अ फादर ऑफ ए, तो ये गलत होगा, ये क्या होगा, सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ। सो बी इज़ अ सन ऑफ ए। तो रिलेशन में डायरेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है कि ए एंड बी दीज आर दी टू सेट, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, और रिलेशन क्या होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, बराबर। तो जब किसी रिलेशन में हमारे दो सेट इन्वॉल्व होंगे तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। जब किसी रिलेशन में हमारे तीन सेट इन्वॉल्व होंगे
तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी रिलेशन। और अगर n सेट इन्वॉल्व जैसे 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन एरे रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर यानी नंबर ऑफ सेट इन्वॉल्व इन अ रिलेशन, इसके बेसिस पर आप उसको बाइनरी, टर्नरी या फिर एन एरे रिलेशन बोल सकते हो। जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम रिलेशन सीखने वाले, ये सारे के सारे बाइनरी रिलेशन हैं। ठीक है, यानी बाइनरी रिलेशन जहाँ पर 2 ही सेट इन्वॉल्व है, उन्हीं के रेफरेंस थ्रू हम आज के टॉपिक्स कवर करने वाले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो रिलेशन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बुक में देखते हो तो अलग अलग नोटेशंस मिलेंगे। तो पहला जो सिंपल सा नोटेशन है वो कुछ ऐसा है कि रिलेशन को हमेशा आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, बराबर। तो जैसे मैंने लिख दिया RST, तो ये क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। लेकिन रिलेशन के साथ आपको मैपिंग भी बतानी पड़ती है कि आपका रिलेशन किस डायरेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रिलेशन कॉलन करके A to B। एक तो ये वर्डिंग में लिखा होगा रिलेशन फ्रॉम A to B, जैसा कि डेफिनेशन 1 में दिया था, या फिर ऐसे एरो ड्रॉ करके आपको मेंशन किया होगा। दूसरा होता है ऐसा ARB। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A जो है वो लोअर केस लेटर में है, B जो है वो लोअर केस लेटर में, और R कैपिटल में। तो R क्या बन गया, हमारा रिलेशन बन गया। और जो A और B है वो क्या है, हमारे एलिमेंट्स है। यानी इससे हमें पता चलेगा कि रिलेशन किस डायरेक्शन में है, क्या A to B है या B to A है। ठीक है, एक और नोटेशन कुछ बुक में ऐसा दिया है कि ये हमारा बाइनरी रिलेशन है। तो इसमें ये जो होगा इसको हम बोलते हैं टपल A, B, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बिलोंग्स टू R, बराबर। तो यहाँ पर अगेन A क्या होगा, A बी द मेंबर ऑफ सेट A एंड B बी द मेंबर ऑफ सेट B, बराबर। तो ये क्या, नेक्स्ट वन जो होता है वो सिंबल में होता है या फिर वर्डिंग्स में होता है। जैसे कि दिया होगा R बी द रिलेशन दैट इज़ लेस दैन, या फिर फ्रेंड ऑफ, बराबर। सिम्बॉलिकली कैसे दिया होगा, डायरेक्टली आपको ऐसे दिया होगा लेस दैन, इक्वल टू, या फिर डिवाइड्स। ठीक है, एक और जो होता है वो होता है सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि जैसे वहाँ पर दिया है लेट R बी द सेट। ओके, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट ही होता है ना। तो एक तरीके से वो सेट ही हो गया, जिसमें क्या होंगे A, B, ये टपल होगा। इसको मैं टपल ऐसा ही वर्ड यूज़ करूँगा, A, B, सच दैट A इज़ लेस दैन B, बराबर। तो रिलेशन में उतने ही टपल आएंगे जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, बराबर। यानी सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, तो रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट सिंपली रिप्रेजेंट द मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट टू द अनदर सेट। और ये मैपिंग आपकी 1 to 1 हो सकती है, 1 to many हो सकती है, many to 1 हो सकती है, एक्सेट्रा। तो रिलेशन का ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन, मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट टू द अनदर सेट। ये जो रिलेशन है इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, बराबर, कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से लिंक हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला तरीका है। यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा दिया है, रिलेशन फ्रॉम A to B, और जो सेट A है उसके एलिमेंट आपको दिए है 1, 2 और 3, और सेट B जो है उसके एलिमेंट आपको दिए है 1, 2, 3 और 4, बराबर। और यहाँ पर आप देख सकते सेट A के एलिमेंट, सेट B के एलिमेंट, और यहाँ पर जो एरोज है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैपिंग, बराबर। यानी सेट का जो एलिमेंट है 1 वो दूसरे सेट के 1 से जुड़ा हुआ है, 2 दूसरे सेट के 2 से जुड़ा हुआ है, 3 तीसरे सेट के 3 एलिमेंट से जुड़ा है, और 4 एलिमेंट से जुड़ा है। यानी इसको अगर मैं वर्डिंग में लिखूँ तो हमें कुछ ऐसे टपल्स मिलेंगे, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड देन 3, 4, बराबर। ये 4 एरोज यानी हमारे रिलेशन में 4 टपल्स होंगे। तो ये होता है सिंपल सा नोटेशन, डायरेक्ट सेट बिल्डर नोटेशन, और ये होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक पहला तरीका है। ये एक दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये रिलेशन है, और रिलेशन में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट सेट जो A है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और ये सेकंड वन है, इसको हमने
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बराबर। तो यहाँ पर हमारे रिलेशन जो भी है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे 3 × 4 यानी टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी 12 के 12 एलिमेंट हमारे रिलेशन में हो, बराबर। उससे कम या उतने ही एलिमेंट हो सकते हैं। फ़िलहाल हमारे एग्जाम्पल में 4 ही एलिमेंट है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 4 जगह पर हमने क्रॉस अप्लाई किया है, बराबर। यानी 1,1 तो यहाँ पर एक क्रॉस, 2,2 तो यहाँ पर एक क्रॉस, 3,3 यहाँ पर एक क्रॉस और 3,4 के लिए यहाँ पर एक क्रॉस, और बाकी जगह पर ब्लैंक रखा है, बराबर। तो ये जो टोटल कितने एलिमेंट है, 12 में से खाली इतने ही एलिमेंट जो है हमारे रिलेशन में आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको हमने डैश तरीके से रिप्रेजेंट किया। आगे जब हम बाइनरी रिलेशन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको अलग जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है डायग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये ग्राफ हम यूज़ करते हैं रिलेशन और उसके रिलेवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा होता है मैट्रिक्स, यानी रिलेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आने वाले सेशन में हम देखने वाले। फ़िलहाल बस आप इतने ही पॉइंट्स ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है। हमने कहा था कि रिलेशन में क्या होता है, मैपिंग होती है एलिमेंट्स की, बराबर। मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट टू द अनदर सेट। अब इस एग्जांपल में ये जो दोनों सेट है वो दोनों डिफरेंट है। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों सेट हमारे सेम होते हैं, बराबर। यानी आप ऐसा बोलते हैं एस बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, बराबर। तो इसलिए हमारा अगला डेफिनेशन है कि अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यानी ज़रूरी नहीं है हर बार आपका रिलेशन 2 अलग अलग सेट पर ही काम करेगा, शायद वो एक सेट पर भी काम कर सकता है, ठीक है। यानी उदाहरण के लिए कि एक नंबर सीरीज़ मैंने दी है 1 to 10 और आपको जो रिलेशन दिया है वो है स्क्वायर रिलेशन, बराबर। यानी उस केस में क्या होगा, अगर उदाहरण हम लेते हैं कि आपकी सीरीज़ होगी फ्रॉम 1 to 10 और रिलेशन क्या है आपका स्क्वायर है, बराबर। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 भी सेट ए का ही मेंबर है और जो आउटपुट आता है हमारा वो भी ए का ही एलिमेंट है। सिमिलरली अगर हम करते 2,4 तो यहाँ पर 2 और 4 किसके मेंबर है, सेट ए के ही मेंबर है। यानी हमारा रिलेशन क्या है, ए टू ए काम कर रहा है, बराबर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार दोनों एलिमेंट हमारे अलग होंगे। अगला एलिमेंट क्या हो सकता है, 3 to 9 हो सकता है, बराबर। तो अगर आपका सेट ए है 1 to 10 और रिलेशन है आपका स्क्वायर तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस पर किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि हमारी आइडिया क्लियर हो जाए कि रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया कि लेट ए बी द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 एंड आर बी द रिलेशन। अब यहाँ पर रिलेशन कैसे दिया है, ए कॉमा बी, ए डिवाइड्स बी। एक पॉइंट आप ध्यान में रखना दोस्तों, कभी कभी आपको आपका ऐसा नोटेशन भी दिया जाता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, बराबर। आपको लगेगा कि ए को बी डिवाइड करता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, इस तरीके से, यानी ए डिवाइड्स बी, यानी इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऐसा होता है, बराबर। तो आप ऐसा अगर एज्यूम करोगे तो वो गलत होगा, ए डिवाइड्स बी। तो कभी कभी ऐसा लिख कर भी दिया जाता है या फिर सिंबॉलिक नोटेशन में आएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करें और उसके बाद रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। अब जो पहला रिप्रेजेंटेशन था वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्टेड ग्राफ पता नहीं है तो वो मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ मेरा सेट। तो ये है 1 2 3 4। रिलेशन भी हमारा क्या है, रिलेशन भी हमारा फ्रॉम सेट ए टू ए है और 2 ही सेट इन्वॉल्व है, इन द सेंस ये हो गया बाइनरी रिलेशन फॉर एग्जांपल।
तो रिलेशन पूछा गया ए डिवाइड्स बी बराबर। नाउ अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को टेस्ट करते जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 1। 1 किसको डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और बार ये सेट लिख लेता हूँ ताकि हमारे प्रॉब्लम्स कम हो जाए, ठीक है। नहीं तो एक आध टपल मिस हो गया तो वो कंसिडर नहीं होगा सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है हमारा इनपुट, तो 1 इनमें से कौन कौन से नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो उसके रिलेवेंट जो भी टपल्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लो, यानी 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4 बराबर। तो 1 से इतने पॉसिबल हमें डिविजन्स मिल चुके हैं। अभी हम देखते हैं अगली वैल्यू दैट इज़ 2। 2 किसको डिवाइड करता है, 2 इनमें से किन को डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स 2 आएगा एंड 2 डिवाइड्स 4 आएगा, ठीक है। अगला एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं 3। 3 किसको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स ओनली 3 बराबर। और अगला एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें 4, तो 4 खाली डिवाइड करता है 4 को। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, फाइंड आउट द गिवन रिलेशन। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसको ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें पता है कि इस तरीके से हमें दिया था, सेट ए है हमारे और सेट के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर ये फर्स्ट मैपिंग हमें शो करने की, सो 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, ओके, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4। तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट ये मैपिंग शो करने की, सो 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। नेक्स्ट वन हमें शो करनी होगी मैपिंग 3, सो 3 डिवाइड्स ओनली 3। नेक्स्ट डिवाइड शो करनी होगी 4, सो 4 डिवाइड्स 4। तो इस तरीके से हम रिलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टेड ग्राफ भी आपको बता दूंगा, ठीक है, आने वाले सेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर और ज़्यादा एग्जांपल हमने लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, इस डायरेक्शन में हमारा रिलेशन आर काम करता है। तो हमें पूछा गया कि रिलेशन फाइंड आउट करो, ऊपर वाला जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर हमें 3 रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए के कंटेंट है 0 1 2 3 4 और जो बी है उसके कंटेंट है 0 1 2 3। तो हमें ऐसे रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, टपल्स फाइंड आउट करने जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, पहला फर्स्ट यहाँ पर हम R1 इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए बराबर। अब फर्स्ट सेट और बी सेट, तो यहाँ पर 0 0 कॉमन है बराबर, तो दोनों एलिमेंट सेम आ गए, तो 0 0 लिख दिया। फिर 1 1 कॉमन है, फिर 2 2 कॉमन है और फिर 3 3 कॉमन है। दोनों एलिमेंट हमारे एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। 4 अवेलेबल नहीं है बी में, तो वो नहीं आएगा, ओके। सेकंड जो रिलेशन है R2, इसको हम नाम देंगे नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि दोनों एलिमेंट की जो एडिशन है, यानी सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट, इनकी एडिशन क्या आती है हमारी 4 आनी चाहिए। तो ऐसे कौन से, तो 0 को अगर मैंने बी के सारे एलिमेंट के साथ ऐड किया तो कुछ भी आंसर नहीं आता, मैक्सिमम आंसर 3 आता है, 0 + 3 3 आता है, तो वो पॉसिबल नहीं। 1 को कंसिडर किया तो 1 + 3 यानी 4 आता है, तो यहाँ पर 1,3 आएगा। 2 को अगर कंसिडर किया तो मैंने 2,2 ये आएगा हमारा आंसर, 2,2 4 बराबर। 3 को कंसिडर किया तो 3,1 बराबर, सो 3,1 यहाँ पर एक और आंसर होगा हमारा, सो 3,1 यानी 4 आता है। और कोई है तो लास्ट वन है 4 4,0 4,0। तो इतने टपल हमें मिलते हैं जिनके ए और बी दोनों एलिमेंट की एडिशन एग्जैक्टली 4 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन सेकेंड होना चाहिए। तो अगर 1 से स्टार्ट किया तो 1 किससे ग्रेटर है, सो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इतना एक टपल पॉसिबल है। 2 से कंसिडर किया तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है।
3 से कंसिडर किया तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2. ओके. 4 से कंसिडर किया तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 3. ओके. तो इतने पॉसिबल टपल्स हमें मिल सकते हैं. तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल. अभी हम लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रिलेशन दिए हैं R1, R2, R3, R4, R5 और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें टपल्स भी दिए हैं. तो हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टपल कौन से रिलेशन में आता है. सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है A लेस देन और इक्वल टू B. तो यहाँ पर क्या है, यस ये आ सकता है क्योंकि 1 इज़ इक्वल टू 1, लेस देन भी बोला है और इक्वल टू भी बोला है. कोई तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज 2 इज़ इक्वल टू 2. सेकंड जो एग्जांपल है वो अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पर पूछा गया फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन सेकंड. तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन 1. ये भी सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज 1 इज़ ग्रेटर देन -1. ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट जो है इसमें 2 क्राइटेरियाज दिए हैं, मतलब 2 क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई कर रहे हैं और पूछा गया. तो एक तो पहला क्राइटेरिया, एक तो दूसरा क्राइटेरिया. तो यहाँ पर दोनों इक्वल है होने चाहिए. तो ये इक्वल है, ये इक्वल है. ठीक है. और फर्स्ट एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेकंड का नेगेटिव. तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है. तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. सेकंड जो R4 है नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसमें क्या होगा, A इक्वल टू B+1 यानी सेकंड में 1 ऐड किया तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिलती है. तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा क्योंकि अगर हम 1 में 1 मिला है तो हमें 2 मिलता है, बराबर. सो 2 इक्वल टू 1 + 1. तो ये भी नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी नहीं होगा. ठीक है. अगर हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, A + B दोनों के एडिशन लेस देन इक्वल टू 3 आनी चाहिए. तो ये पहला सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है, चौथा भी सेटिस्फाई हो रहा है. ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि इसके एडिशन 4 आता है.